अगर ये मछली बोले तभी मैं मानूंगा। राजा क्रोध में महात्मा बुद्ध पर गरजा ही था कि तभी मछली बोल पड़ी, बुद्ध जो कह रहे हैं वही सत्य है। जेतवन में महात्मा बुद्ध का निवास था। वहीं पास एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक मछुआरा प्रतिदिन की भांति जाल डाल रहा था। तभी अचानक जाल असामान्य रूप से भारी हो गया। जब उसने जाल खींचा तो वह चकित रह गया। जाल में फंसी मछली साधारण नहीं थी। उसकी काया कंचन की तरह चमक रही थी, मानो सोने से घड़ी गई हो। पर उसके मुख से उठती भयानक दुर्गंध वहां खड़ा रहना भी असंभव कर रही थी। कुछ समय बाद वह नाक और मुंह ढक कर लौटा, मछली को एक बड़े पात्र में रखा और राजा के दरबार में ले गया। राजा भी असमंजस में पड़ गया। शरीर देखकर लगता था मानो मछली स्वर्ग से आई हो, पर मुख से आती दुर्गंध नरक का आभास करा रही थी। कारण समझ में न आने पर राजा ने मछली को महात्मा बुद्ध के पास ले जाने का आदेश दिया। जब मछली को सत्संग में लाया गया तो दुर्गंध के कारण सभी को नाक ढंकनी पड़ी। तब महात्मा बुद्ध ने मछली की ओर दृष्टि डालकर कहा कि इसमें जो जीव है वह अपने पिछले जन्म में महान विद्वान उपनिषदों का ज्ञाता पंडित कपिल था। उसके गुरु आशिक कश्यप थे। उसने गुरु के चरणों में सिर तो झुकाया पर हृदय नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर अभिमान भर गया और उसने सोचा कि अब वह स्वयं गुरु बन सकता है। इसी अहंकार में उसने गुरु का त्याग कर दिया, अपना अलग मठ बना लिया और वहीं रहने लगा। जिस मुख से कभी वह गुरु का गुणगान करता था उसी मुख से उनकी निंदा करने लगा। इसी कारण उसकी काया कंचन की हो गई पर मुख से दुर्गंध आने लगी। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने संदेह में कहा कि यदि यह मछली स्वयं स्वीकार करे तभी वह इसे सत्य मानेगा। तभी मछली ने जल से मुख बाहर निकाला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली कि महात्मा बुद्ध जो कह रहे हैं वह पूर्णतः सत्य है। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने कहा कि जो अपनी भूल समझ ले वही सच्चा साधक है। उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी क्षण मछली की जीवन ज्योति शांत हो गई और चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। उस जीव की सद्गति हो चुकी थी।